हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित बालोटिया आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संज्ञा। हम हिंदी पढ़ेंगे आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा को आप ऐसे समझिए कि कुछ शब्द होते हैं जो होते हैं विकारी शब्द। विकारी मतलब जिनमें बदलाव आता है। ठीक है, विकारी मतलब क्या? बदलाव, जिनके कारण से बदलाव आता है, विकारी शब्द। देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं। सबसे पहला होता है संज्ञा। दूसरा होता है सर्वनाम। तीसरे का नाम रहेगा विशेषण। और चौथे का नाम रहेगा आपके क्रिया। ये चार जो टॉपिक है इनको आप बोलेंगे विकारी शब्द। ये विकारी शब्द रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज संज्ञा से। संज्ञा क्या है? तो आपसे कोई पूछे संज्ञा क्या है, तो विकारी शब्द मतलब बदलाव से। कैसे होगा ये देखिए। ये आपके जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, एलडीसी, रीट, अभी जो हाई कोर्ट एलडीसी आने वाला है आपके, या एसएससी में आपके कहीं पे हिंदी आती है, जीडी वगैरह में हिंदी आती है, तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं संज्ञा से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं ये बताएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं संज्ञा का शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा। ये इसका संधि विच्छेद कर दिया हमने। तो इसका मतलब, ज्ञा का मतलब क्या है? ज्ञान करना। ठीक है, ज्ञान किसका करना है? सम मतलब समान, समान रूप से ज्ञान करवाना। ठीक है, तो आप कहेंगे कैसे सर, समान समान रूप से ज्ञान कैसे होगा? तो मैंने आपको कहा वो लेके आओ, तो वो लेकर के आओ। तो आप कहेंगे सर वो क्या? तो मैं बोलूँगा आप ग्लास लेके आओ। तो ये जो ग्लास नाम रखा है, ये सारे इस शेप के जितने भी समान वस्तुएं हैं उन सब का नाम क्या रख दिया आपने? ग्लास रख दिया। ठीक है, उन सब का नाम आपने क्या रख दिया? ग्लास रख दिया। तो ये हो गई। तो संज्ञा की एक परिभाषा मैं आपको बताता हूँ मेरी तरफ से। आप ध्यान रखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अगर आज 20 साल के हो या 25 साल के हो, तो जब से आप पैदा हुए तब से आज तक आपने जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया और जिसको आपने छुआ, वो सब क्या है? संज्ञा है। वो सब क्या है? संज्ञा है। वो सब कुछ क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा आप सीधे सिंपल अक्षरों में समझिए कि अब तक आपने जो कुछ देखा, जो कुछ छुआ, जो कुछ महसूस किया, वो सब संज्ञा है। वो सब क्या है? संज्ञा है। तो ये जो परिभाषा मैंने बताई है आप हमेशा याद रखिए, आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए जो पहला टाइप है वो है नाम सूचक संज्ञा। तो किसी भी संज्ञा मतलब किसी भी वस्तु के जो भी नाम होंगे,
अब ये किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, सारे जो भी होते हैं वो सब नाम, सारे नाम वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, सब सब कुछ सारे नाम संज्ञा में ही आएंगे। और देखिए अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के मूल दो भेद होते हैं। आप बोलेंगे सर दो भेद ही कैसे होते हैं? तो मैं बताऊंगा आपको दो भेद ही कैसे होते हैं। आपने तो बहुत सारे भेद पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो संज्ञा के दो मूल भेद होते हैं। कितने मूल भेद होते हैं? दो मूल भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो इसमें देखिए पहली जो टाइप है वो क्या है और दूसरी जो है वो क्या है। पहला जो मूल भेद है वो है संज्ञा का यथार्थवाचक, और दूसरा जो टाइप है वो है भाववाचक। कौन सा टाइप है? यथार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा, ठीक है। अब इस भाववाचक में क्या होगा कि केवल भावनाएं होंगी। इसको आप हिंदी में बोलेंगे ये अमूर्त है। और ये जो है यथार्थवाचक मतलब इसका यथार्थ में आप इसको देख सकते हैं तो ये मूर्त है। मूर्त मतलब ये दिखाई देगी या आप इसको छू सकते हैं, ये दिखाई नहीं देगी, इसको आप छू नहीं सकते। मैं ये बोलूँगा कि आप कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जो कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं ये यथार्थवाचक, इट्स लाइक हार्डवेयर इन द कंप्यूटर, एंड भाववाचक जो है उसको आप नाम देंगे सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। क्लियर? तो जो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा को आप ऐसे समझिए कि सॉफ्टवेयर है जो दिखाई नहीं देगा लेकिन काम करता है, और ये हार्डवेयर है जो दिखाई भी देगा, जिसे आप छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो आप देखिए संज्ञा के मूल दो भेद है। पहला है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? ये अमूर्त है, दिखाई नहीं देती, इसको छू भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। और यथार्थवाचक संज्ञा मूर्त, दिखाई देती है और इसे हम छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लाइक हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा हम किस लेवल की पढ़ रहे हैं, किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए कि हमने कैसा पढ़ाया है। और ये हमारा कोचिंग है, ये मेरा नंबर है, मर्क्यूरी क्लासेस ब्यावर में चल रहा है। तो आप बिल्कुल पधारिए अगर आपको पढ़ना है आगे। तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपके हो जाएगा सुख, दुख, प्यार, ये सब चीज़ें जो है अमूर्त का उदाहरण हो जाएगा। जो भी सुख दुख मतलब जो फीलिंग्स होती है ना। और अब देखिए ये इसका पहला जो पॉइंट होगा वो होगा ये मूर्त है या ये दृश्य है। ये जो है अदृश्य होती है, मतलब इसको अपन देख नहीं सकते। सेकंड जो है ये होती है वास्तविक। वास्तविक होगी, और ये हो जाएगी आपके अवास्तविक। ठीक है, ये हो जाएगी अवास्तविक। और इसके जो है
इसके कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है, ध्यान रखिए आप। और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं यथार्थवाचक संज्ञा, उसके अब 4 भेद है जो आपको डायरेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं। 4 भेद है। पहला भेद कौन सा है? तो पहला भेद कौन सा है वो आप देखिए। इसमें देखिए भेद जो है 4 भेद दे रखे हैं इसके। पहला भेद जो है आपके वो आप पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भेद जो आप पढ़ते हैं वो होता है आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा भेद जो आप पढ़ते हैं वो होता है आपके भाववाचक संज्ञा। और ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसके भी 2 भेद रखे गए हैं। पहला है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको आगे अपन बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कि कौन सा क्या है। आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला। अब वीडियो में अंत तक बने रहिए बस। अब हम शुरू करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो ये किसके लिए प्रयुक्त होगा? तो किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए, व्यक्तिवाचक है ना, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए, विशिष्ट व्यक्ति के लिए सॉरी। नेक्स्ट जो है वह संज्ञा जो अपने आप में एक है, जो अपने आप में एक है। मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि हमने लिखा है अंजलि, तो अंजलि नाम वाली लड़कियां बहुत सारी होंगी, लेकिन जिस अंजलि की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल विशिष्ट है, वो अपने आप में एक है। उसके जो गुण हैं, उसके जो तरीके हैं, वो जो है वो एक ही है, तो वो सबसे अलग है। तो ये सब जो भी नाम आएंगे, पुरुष के नाम आएंगे, महिला के नाम आएंगे, ये कहाँ आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा एक सारणी बनाने। देखिए बच्चों, आपके सामने ये एक टेबल है। इस टेबल से आपको समझ आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ पे हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो वहाँ पे आपको देखना है, पहचान करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। एक वचन होना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होगा। जैसे मैंने बोला अंजलि, तो अंजलि एक वचन संज्ञा है, एक है, अकेली है, तो उसका नाम है। तो आप बोलेंगे फटाफट से व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये दृश्य रहेगी हमेशा। मतलब इनको हम देख सकते हैं, अंजलि को आप देख सकते हैं, एक वचन है, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर, अगर जैसे अंजलि और उसके साथ कोई और लड़की खड़ी है, सीता, गीता, ऐसे 3-4 लड़कियां खड़ी है, तो अब आप बहुवचन हो गया। तो अब आप जब बहुवचन में जाएंगे तो आप बोलेंगे सर वहाँ पे लड़कियां खड़ी है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। देखिए पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप बोल रहे हो वहाँ पे कुछ लड़कियां खड़ी है, आप सबका नाम नहीं गिना रहे हैं। तो बहुवचन में जब होगा तो आप बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा है, और ये भी दृश्य है लेकिन बहुवचन में है। आपको समझ आ रहा है? एक वचन, अगर एक लड़की खड़ी है तो आप बोलेंगे अंजलि, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये दृश्य होती है। और जातिवाचक संज्ञा, अगर वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ खड़ी है तो सबका आप नाम नहीं लेंगे, आप उनको जाति, मतलब एक लड़कियाँ वहाँ पे खड़ी है ऐसा बोलेंगे, और ये भी
दृश्य होगा। तो इस ट्रिक से आप पकड़ पाएंगे कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या फ़र्क हो रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट है भाववाचक। भाववाचक जो होता है वो हमेशा एक वचन चलता है और अदृश्य होता है। ये क्या होता है? अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या है? भाववाचक है। सीधा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे एक नोट डाला है मैंने, एक वचन के वे शब्द जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? जातिवाचक। अभी मैंने आपको बहुवचन बना के बताया कि भाई एक लड़की खड़ी है तो हम बोलेंगे अंजलि खड़ी है, तो केवल वो एक वचन रहेगा। और ये बहुवचन जैसे ही बन जाएगा, बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी, तो वो जातिवाचक में चला जाएगा अपने आप से। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। ये इसके आगे का वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। और हिंदी के मैंने बहुत सारे वीडियो संधि, संधि विच्छेद, संधि के पहचान के डाल रखे हैं, बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ में। आप देखिए उनको।